नमस्कार, कैसे हो सभी। मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने विशेषण के बारे में बात की थी। उसमें अपनी बात हुई थी, हमने परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, कितने भेद होते हैं, और गुणवाचक विशेषण के बारे में बात की थी। आज उससे आगे हम बात करते हैं। पॉइंट है विशेषण। कल हमने जो बात की थी वो बात हुई थी अपनी विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, प्रविशेषण की परिभाषा, ये बात हमने की थी। उसके बाद में भेदों की बात की थी, और इसके भेदों की बात की थी। हमने इसके भेद पढ़े थे, मुख्य रूप से इसके 4 भेद पढ़े थे और 2 अन्य भेद पढ़े थे। यानी कुल हमने इसके कितने भेद? 6 भेद। हमने इसके 6 भेद पढ़े थे, 6 भेदों का नामोल्लेख किया था, नाम लिखे थे। और उसके बाद में हमने इसका पहला भेद जो था गुणवाचक विशेषण, उस गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा की थी। गुणवाचक विशेषण तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करते हैं इसके दूसरे भेद की, और इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखिए क्या होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, यहां पर देखिए सबसे पहले हमें एक नाम दिखाई दे रहा है। क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। तो यहां पर यही से आप इसकी परिभाषा है वो बना सकते हैं कि इसमें किसकी विशेषता बताई जाएगी? संख्या की विशेषता बताई जाएगी। या आप कह सकते हैं कि किसका बोध करवाया जाएगा? संख्या का बोध करवाया जाएगा। संख्या का बोध करवाया जाएगा। संख्या का बोध, संख्या की जो विशेषता है वो कौन बताएगा? उसकी विशेषता का बोध कौन करवाएगा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो इसकी परिभाषा बन जाती है, परिभाषा बन जाती है कि जहां पर क्या किया जाता है? संख्याओं का बोध करवाया जाता है, संख्याओं को प्रकट किया जाता है, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तो परिभाषा बन जाएगी ऐसे विशेषण जो किसको प्रकट करते हैं? संख्या को प्रकट करते हैं। ऐसे विशेषण जो संख्या को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण जो क्या करते हैं? संख्या को प्रकट करते हैं। ऐसे विशेषण जो संख्या को प्रकट करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब देखिए संख्या को प्रकट करते हैं, जैसे संख्या है 5, संख्या है 5, तो 5 संख्या का बोध करवा रहा है। जैसे लिख दिया 10, ये भी किसका बोध करवा रहा है? संख्या का बोध करवा रहा है। मैंने लिख दिया कुछ, संख्या का बोध करवा रहे हैं। कुछ में भी संख्या का बोध हो रहा है। अब देखिए थोड़ी सी स्थिति आप और देखिए। जैसे इसमें हम, जैसे मैंने लिख दिया 7 आदमी, कुछ लोग, 7 आदमी, कुछ लोग मैंने लिखा है। देखिए यहां पर याद ये रखिए, देखिए संख्या आपको संख्यावाचक विशेषण में भी मिलेगी और संख्या आपको परिमाणवाचक विशेषण में भी मिलेगी। दोनों में संख्या मिलेगी, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि परिमाणवाचक विशेषण है उसमें तो किसका बोध करवाया जाएगा? मात्रा का बोध होगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर मात्रा का बोध नहीं होगा, बल्कि
संख्या के साथ में वो शब्द आएंगे, वो नाम आएंगे जिनकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जिनकी हम गणना करते हैं, जो काउंटेबल हैं, जिनकी गणना करते हैं वही शब्द आएंगे, जिनकी गणना करते हैं वही शब्द आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा आदमी। तो आदमी की गणना, आदमी की गिनती कर सकते हैं हम, आदमी की मात्रा नहीं होती है, आदमी को मात्रात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, उसको किस दृष्टि से देखेंगे, गणनात्मक दृष्टि से ही देखेंगे, इसकी गणना की जाती है। तो याद रखें संख्यावाचक विशेषण में वो आएंगे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, और परिमाणवाचक में वो आएंगे जिनकी मात्रा का पता चलता है, जो मात्रात्मक इकाई को प्रकट करते हैं। अब देखिए इसके दो भेद होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इस संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के भेद। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए जब हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे विशेषण जो संख्या को प्रकट करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहीं से इसकी परिभाषा बनेगी। जब बात निश्चित की है तो स्पष्ट है निश्चित संख्या यहां पर आएगी। जब निश्चित की बात आ रही है तो निश्चित संख्या आएगी, और अनिश्चित है संख्या है, यानी संख्या कैसी होगी? अनिश्चित होगी। तो यहीं से परिभाषा इसकी बन जाएगी जो हमने विशेषण की पढ़ी थी, कि ऐसे विशेषण जो निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं, ऐसे विशेषण जो निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ऐसे विशेषण जो निश्चित संख्या को प्रकट नहीं करते हैं, जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं, संख्या की निश्चितता जिसमें ज्ञात नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा लिखता हूं मैं यहां पर। सबसे पहले लिखता हूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा ऐसे विशेषण जो निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होता है? ऐसे विशेषण जो निश्चित संख्या को, या कह सकते हैं ऐसे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। ऐसे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
जो निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जब हम इसके उदाहरणों की बात करें तो देखिए निश्चित में क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 1, ये हम इसके भेदों की बात कर रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके उदाहरण है ये। जैसे मैंने लिख दिया 1, एक निश्चित संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया दुगुना, दो गुना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 4, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसमें भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। मैंने लिख दिया पहला, इसमें भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसमें भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मैंने जैसे लिख दिया दूहरा, तिहरा, इन सब में क्या हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, सब में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से अगर बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की तो देखिए इसमें संख्या की निश्चितता नहीं होती है। यहां पर देखें तो एक आदमी, 4 गाय, पहला व्यक्ति, पहला विद्यार्थी, दुगुना, इसी प्रकार से तिहरा, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? निश्चित संख्या को प्रकट कर रहे हैं। अनिश्चित की बात करें तो आ जाएगा कुछ, थोड़े, कम, ज्यादा। ये देखो कुछ लोग लोग तो हैं, लोगों की क्या करेंगे? हम गणना ही करेंगे, लोगों की हम गणना ही करेंगे, लेकिन कितने हैं? निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। थोड़े व्यक्ति, थोड़े विद्यार्थी हैं, व्यक्ति हैं, उनकी गणना ही करेंगे, लेकिन कितने हैं ये निश्चित नहीं है। 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, कितने हैं? ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा गायें, कम गाय। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, और जो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं वो किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब देखिए आगे, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 है गणनावाचक, नंबर 1 है गणनावाचक, नंबर 2 है आवृत्तिवाचक, नंबर 1 है गणनावाचक, नंबर 2 है आवृत्तिवाचक, नंबर 3 है क्रमवाचक, नंबर 3 है क्रमवाचक, और नंबर 4 है समुदायवाचक। नंबर 4 है समुदायवाचक। अब देखिए इनमें क्या क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कोई भेद नहीं होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसके 4 भेद होते हैं। गणनावाचक, देखो गणनावाचक यानी जिसमें हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो गिनती कैसे करते हैं? गिनती कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करते हैं। तो इसमें क्या आता है? 1 2 3 4, ये सारे कौन से होते हैं? ये गणनावाचक होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे गणनावाचक होते हैं। दूसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में आवृत्ति होती है। कई बार हम करते हैं ना कि 2 गुणा 2, 2 गुणा
2। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की आवृत्ति वाले शब्द आते हैं, आवृत्ति वाली संख्या आती है, जैसे 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये किस में आते हैं, ये आवृत्तिवाचक में आते हैं। उसके बाद में है क्रमवाचक, उसके बाद में कौन सा है, क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है, क्रम स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान हम कहते हैं ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये किसका बोध करवाएंगे, ये क्रम का बोध करवाएंगे, ये क्रम का बोध करवाएंगे। और चौथा है समुदायवाचक, समुदायवाचक यानी जो किसका बोध करवाते हैं, समुदाय का अर्थ क्या होता है, समूह है, जो किसका बोध करवाएंगे, समूह का बोध करवाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। और समूह में एक तो होगा नहीं, समूह होगा तो कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों, तीनों, चारों, क्या आ जाएगा, दोनों, तीनों। हम कई बार कहते हैं ना कि हमने दोनों व्यक्तियों को समझाया, तीनों व्यक्तियों को समझाया, दोनों व्यक्तियों की बात सुनी, तो 2 व्यक्ति हैं तो वो एक समूह हो गया, 2 व्यक्ति हैं तो वो क्या हो गया, समूह हो गया। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला गणनावाचक, दूसरा आवृत्तिवाचक, तीसरा क्रमवाचक और चौथा समुदायवाचक। गणनावाचक में जो हम गिनती करते हैं, गिनती वाली जो संख्या आती है 1 2 3 4 वो आते हैं। आवृत्तिवाचक में गुणात्मक जो संख्याएं आती हैं वो होती है, जैसे 2 गुना है, 4 गुना है। क्रमवाचक, क्रम में हम जो क्रम करते हैं, जो स्थान के आधार पर स्थान का निर्धारण करते हैं, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। और समुदायवाचक जिसमें समूह का बोध होता है, जिसमें किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है, वो इसमें आते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों। अब देखिए आगे तीसरा भेद है वो है परिमाणवाचक। तीसरा विशेषण कौन सा है, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए यहां पर क्या होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा, नापतोल या मापतोल। मात्रा, और मात्रा में क्या आएगा, जो नापतोल या मापतोल वाली स्थिति है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। यानी यहां पर कैसी स्थिति आएगी, मात्रात्मक स्थिति आएगी, जिसमें मात्रा का बोध होता है, जिसमें किसका बोध होता है, मात्रा का। और मात्रा का बोध किसमें होता है, जिन वस्तुओं को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम तोलते हैं, किलो में मापते हैं, लीटर में, या जो दूरी वगैरह होती है उस दूरी को भी हम क्या करते हैं, मापते हैं, नापते हैं। 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो वो सारी की सारी स्थिति है वो इसमें आ जाएगी। यानी परिभाषा ठीक उसी प्रकार से, देखो मैंने पहले भी बात आपको बताई थी कि संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में आपको दोनों में क्या मिलेगी, संख्याएं मिलेगी। लेकिन याद ये रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में तो जो गणनात्मक स्थिति है वो आएगी, और परिमाणवाचक विशेषण है उसमें कौन सी स्थिति आएगी, मात्रात्मक स्थिति आएगी। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, वे विशेषण जो वस्तु की मात्रा व नाप या मापतोल को प्रकट करते हैं या इनकी क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, या विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? देखिए, उदाहरण में यहां पर लिख रहा हूं इसके। जैसे मैंने लिखा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। अब देखो, थोड़ा हमने वहां पर भी प्रयुक्त किया था, लेकिन याद रखिए यहां पर भी संख्या आएगी, लेकिन संख्या के साथ में क्या जुड़ी होगी? मात्रा जुड़ी हुई होगी। संख्या के साथ में मात्रा जुड़ी हुई होगी। दूध है, दूध को हम क्या करते हैं? दूध की मात्रा होती है 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ग्राम, 400 ग्राम, जो भी है, मात्रात्मक रूप में है कि नहीं? इसकी इकाई मात्रा के रूप में हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? मापते हैं। इसको क्या करते हैं? मापते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिख दिया 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। चीनी को क्या करेंगे? तोलेंगे। अब देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, संख्या आ रही है, संख्या आ रही है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? किलो चीनी। किलो आ गया, यानी ये तोलने वाली है। इसको क्या करेंगे? तोलेंगे। बात क्या है? जिस वस्तु की मात्रा या नापतोल या मापतोल का क्या होता है? बोध होता है, तो ये मात्रात्मक है। 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा। देखिए कपड़ा, उसको क्या करेंगे? मापेंगे, नापेंगे। गणनात्मक तो नहीं है ना, मात्रात्मक है ना, मात्रा का बोध हो रहा है। मैंने लिख दिया गज भर कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा। देखो यहां पर भी वो स्थिति आ रही है। यहां पर मैंने लिखा 2 किलो, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। यहां पर लिखा थोड़ा, थोड़ा कितना है? 1 लीटर है, आधा लीटर है, 400 ग्राम है, पता नहीं चल रहा है। 1 मीटर, निश्चितता का बोध हो रहा है। गज भरे, गज भर है, हो सकता है गज से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, थोड़ा कम भी हो जाए, निश्चितता नहीं है। थोड़ा सा, थोड़ा सा है, कितना, थोड़ा सा कितना के पता नहीं चल रहा है। तो जो हमने संख्यावाचक विशेषण में पढ़े थे 2 भेद, ठीक उसी प्रकार से इस परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? इसके भी 2 भेद होते हैं। और 2 भेद कौन कौन से होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? कौन सा होता है? जिसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है। या कह सकते हैं कि मात्रा की निश्चितता का बोध होता है। कैसे? देखो, जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध 200 मीटर, 200 मीटर निश्चित है। 5 किलो केले, 5 किलो केले निश्चित है। आधा लीटर पानी निश्चित है। इसी प्रकार जिसमें देखिए निश्चितता का बोध होता है, जिसमें निश्चितता का बोध होता है वो कौन सा होता है? निश्चित परिमाणवाचक होता है। इसका दूसरा भेद होता है कौन सा?
अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? निश्चित में हमने पढ़ा जिसमें मात्रा की निश्चितता का बोध होता है। तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा? इसमें मात्रा की निश्चितता का बोध नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा है कितना है? कम दूध कम है। कम तो है, कितना कम है? जरा सा दूध, जरा सा। अब के दूध देना, जरा सा देना, लेकिन जरा सा में भी कितना देना? कितना है जरा सा? कितना है? निश्चितता नहीं है, निश्चितता नहीं है। थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा, गज भर कपड़ा, गज भर कपड़ा। अब देखो इसमें किसी में भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, किसी में भी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो आज हमने इसके दो भेदों के बारे में बात की। पहला संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसमें संख्यावाचक विशेषण के बारे में और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमने बात की। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसका बोध करवाते हैं? संख्या का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें संख्या की निश्चितता नहीं होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में हमने अगला भेद बढ़ाया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। यानी वे विशेषण जो हमें किसका बोध करवाते हैं? मात्रा का बोध करवाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध करवाता है, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो वस्तु की मात्रा की अनिश्चितता को प्रकट करता है, उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाता है। क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।